स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डी लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के बच्चों का वेलकम करती हूँ अपने लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि गणित विषय में हमारा जो यूनिट 4 था उसका जो टॉपिक चल रहा था सर्व समीका, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग दूसरी सर्व समीका शुरू करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स चलो चलते हैं हम लोग दूसरी सर्व समीका के लिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरी सर्व समीका फिर शुरू कर रहे हैं। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। यानी कि हम लोग इस तरीके से दिमाग में रखेंगे इस बात को कि पहला पद a है तो a क्यूब हो जाएगा, दूसरा पद b है तो b क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद विद इन ब्रैकेट पहला पद माइनस दूसरा पद। ये सर्व समीका जैसे कि मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि हमें हर एक सर्व समीका याद रखनी पड़ेगी। तो ये सर्व समीका को भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जो हमें सवाल मिलेंगे वो इसी प्रकार से मिलेंगे कि इन सर्व समीकाओं की हेल्प से आप निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। सवाल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, x माइनस 7 होल क्यूब। अब आप यदि देख रहे हैं क्योंकि आपके सामने भी सर्व समीका लिखी भी है तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन जब आपको पूछा जाएगा, कोई एग्ज़ाम होगा या टेस्ट होगा, तो आपने क्या करना है, याद रखना है माइंड में। जब आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। तो a के प्लेस पर है x, जैसे वहाँ पहला पद था a, यहाँ पहला पद है x, तो जैसे a का a क्यूब हुआ तो x का क्या हो जाएगा, x क्यूब, माइनस b के प्लेस पे b था तो b का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर b के प्लेस पर क्या है, 7 है तो 7 क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 इंटू पहला पद यानी x इंटू दूसरा पद यानी 7 एंड ब्रैकेट में x माइनस 7। बिल्कुल आप यहाँ और इसको कंपेयर सामने के सामने कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने हर एक सवाल को करना है सर्व समीका की हेल्प से। x क्यूब हो जाएगा, 7 क्यूब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही 343, 7 इंटू 7 इंटू 7। आपने घनमूल 1 से 10 तक याद कर ही रखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा। अब यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 x से तो x हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 7। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये ब्रैकेट भी हमें खोलना है। तो x क्यूब अपनी जगह रहेगा, 343 अपनी जगह रहेगा। जब हम 27x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 147x, क्योंकि जब हम 7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और x रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। या आप इसे थोड़ा सा और भी सिस्टमेटिक वे से लिखना चाहें तो इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147x माइनस 343। आंसर आपका ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ भी एंड कर देंगे तो ये भी पूरा सही माना जाएगा। तो इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं। आपके सामने एक और सवाल कर ले, जैसे कि कुछ फ्रैक्शन वे में आ जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा। 3q माइनस 1/4q होल क्यूब, कुछ इस तरीके से आ जाए तो कोई नहीं, आपने सर्व समीका को बस अपने माइंड में रखना है कि जैसे पहला पद a था तो a क्यूब, यहाँ पहला पद है 3q तो 3q, q सिंगल नहीं है, q के साथ 3 भी है, तो हम क्या करेंगे 3q होल क्यूब कर देंगे, माइनस b जैसे होता तो b क्यूब, यहाँ पर b के प्लेस पे 1/4q तो क्या कर देंगे 1/4q होल क्यूब, माइनस 3 इंटू 3q इंटू 1/4q एंड ब्रैकेट में 3q माइनस 1/4q। क्लियर। अब हमने इसके होल क्यूब्स ओपन कर लेने हैं। 3 का क्यूब कितना होगा 27, क्यूब हो जाएगा 1/4
क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होएगा। अब आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होगा, सब बच्चों को पता है क्योंकि आपने 1 से लेकर के 10 तक के होल क्यूब्स पढ़ रखे हैं। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 64 क्यूब माइनस, अब आप क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, 9/4 ब्रैकेट 3q माइनस 1/4q। अब आप ये वाला ब्रैकेट भी ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो क्या हो जाएगा 27q क्यूब माइनस 1/64q क्यूब माइनस 27/4q, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा 27 हो गया। अब ब्रैकेट खुल रहा है, जो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो माइनस के प्लेस पर क्या हो जाएगा प्लस। सो यहाँ हो जाएगा 9/16q, क्योंकि अंश का अंश से मल्टीप्लाई होगा और हर का हर से, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा और q आ जाएगा। आप थोड़ा सा इसे अच्छा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना है ऐसे भी लिख दोगे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो जहाँ तक बच्चों हमें लग रहा है कि आपको समझ लग गया होगा। अब यदि इसी तरीके के सवाल में आपसे कोई नंबर का बोल दिया जाए, जैसे कि सपोज 98 का होल क्यूब ओपन करिए, बट आप सर्वसमिका की हेल्प से करिए। तो अभी जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पहली वाली एक्सरसाइज में भी इस चीज़ को बताया है कि इस तरीके के जब नंबर्स आ जाएं तो उन नंबर को दो ईजीएस्ट वे में हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि कुछ हंड्रेड्स के फॉर्म में ही ब्रेक करें, क्योंकि हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है ईजी। तो 98 को देखा जाए तो 90 + 8 भी होगा, बट नहीं, हमने 98 का जो ईजीएस्ट वे हो जाएगा वो हो जाएगा 100 - 2, क्योंकि यदि 100 - 2 100 में से 2 माइनस करें तो 98 हो गया 98। तो अब ये होल क्यूब बन गया क्योंकि क्यूब है। अब ये किस तरीके की सर्वसमिका हो गई, राइट, a - b होल क्यूब, a के प्लेस पर आ गया 100 और b के प्लेस पर आ गया 2। तो जब हमने a क्यूब माइनस b क्यूब कर रहे थे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 100 होल क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 × 100 × 2 100 माइनस 2। कभी भी इसको माइनस मत करना, ब्रैकेट ओपन करना। तो 100 का क्यूब आपको पता है 100 × 100 × 100 यानी 1 के आगे आप 6 जीरोस लगा देंगे। 2 का क्यूब जो हो जाएगा वो 8 है, 600 100 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लग गए माइनस 8। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन करना है, तो 1200 हो गया। अब आपने क्या करना है, देखिए ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, बट ये प्लस हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर लीजिए, जो ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, आपको यदि ऐसे नहीं समझ लग रहा हो तो आप अलग से भी रफ वर्क भी कर सकते हैं। देखिए आपने इसको ऐड किया, इतना आ गया, तो जो आपने रफ में किया वो आपने फटाफट इधर से लिख लिया 1001200। अब आपने देखा कि ये और ये वाली संख्या जो है माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन किसका रहता है, माइनस का ही। तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, रफ वर्क में कर लीजिए फटाफट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आपने लिख लिया और इसको माइनस कर दिया, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा 9 1 1, क्योंकि यहाँ से कैरी करके माइनस करना तो सभी बच्चों को आता ही है। तो अब आपका ये हो जाएगा 4 9, तो आंसर आ जाएगा 941192 941192 आंसर। तो इस तरीके से आप ये वाले सम भी कर सकते हैं। तो बच्चों जहाँ तक मुझे उम्मीद लगती है कि आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ लग गई होगी, एक्सरसाइज 4B, तो आप इसके सभी सम्स कर लीजिएगा। और इस तरीके के सवाल में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों मैं चलती हूँ और अगले सर्वसमिका के साथ में जल्दी मिलती हूँ।
ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।